संविधान में। जय जननी जय भारती, जय भवानी जय भवानी। जय जननी जय भारती। कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर। आरोप लगा रहा है एक शख्स, कह रहा है कि वो तो अपनी शिकायत लिखाने गया था लेकिन उसको बदले में मिला अपमान। क्या है पूरा मामला, आज हम आपको बताएंगे अपना कानपुर के इस शो में। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। कानपुर के पनकी थाने में तैनात थानेदार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उस पर आरोप है कि 25 अप्रैल को शताब्दी नगर रतनपुर कॉलोनी निवासी सत्यम त्रिवेदी पुत्र कृष्ण कुमार त्रिवेदी को थाने में बुलाकर थानेदार ने जाति सूचक टिप्पणियां की और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि थाने में नीचे बैठाकर सत्यम त्रिवेदी नाम के व्यक्ति को जूते से कई बार चेहरे पर प्रहार किया गया, अपमानित किया गया और ब्राह्मण समाज को अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया गया। इसी दौरान उन्हें करियर बर्बाद करने और फर्जी मुकदमे दर्ज करने की धमकी भी दी। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज वरैया ने विभागीय अधिकारियों से कई बार बातचीत की। परिषद का आरोप है कि सक्षम अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जबकि गुमराह करने की कोशिश की गई। वहीं क्षेत्राधिकारी स्तर पर भी जांच का हवाला देकर अपनी कुर्सी के नीचे बैठाल के हमको जूता उतारा और 20-25 जूता चेहरे पे मारे, जो कि दाग आज भी मेरा ये बना है, देखिए। और ब्राह्मण समाज को गाली बोले, तुम ज़्यादा ब्राह्मणगिरी दिखाते हो, ज़्यादा पोस्ट शेयर करते हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तुमको हम बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे परिवार सहित। उसके बाद लगातार इन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। आज से हफ्ते भर पहले उन्होंने थाने मुझको मेरे पिताजी के साथ बुलाया। उन्होंने बोला कि हम पश्चाताप कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि कोई जूते से मार खाने के बाद पश्चाताप कर लेगा? वो व्यक्ति समाज में गा रहा है, मैं इतना डिप्रेशन में हूँ, मैंने सारे अधिकारी के पास गए, अभी तक 4 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आगे अगर ऐसा होगा तो मैं आत्मदाह कर लूँगा मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर जाकर। इसके जिम्मेदार कानपुर पुलिस और पनकी थाना अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह। कुछ आरोप भी लगे थे आपके क्या? हाँ, आरोप भी लगे थे। एक उसी गुप्ता जी ने ये आरोप लगाया मेरे ऊपर कि उनकी पत्नी से मेरे अवैध संबंध है, जिसमें से कानपुर मानवेंद्र सिंह थाना अध्यक्ष ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो झूठा था, क्योंकि उनकी वाइफ आके खुद यहाँ डीसीपी साहब के यहाँ बयान दे गई थी और प्रार्थना दे गई कि मेरे उनसे कोई संबंध नहीं है। उसके बाद जब ये चीज़ हुआ तब एसओ साहब ने क्या किया, हमको बुलाया थाने में, समझौता करने की कोशिश करी। आप बताइए, कोई जूता मार खाएगा, समाज में होगा, इतना डिप्रेशन में रहेगा। मेरा जो मानसिक संतुलन खराब है, जब हम सोचते हैं रात में लेटते हैं कि मुझको जूते से क्यों मारा गया और समाज को गाली देते हुए क्यों मारा गया, तो ऐसा लगता मर जाएं तो ज़्यादा सही है। कार्रवाई को टाल दिया गया। संगठन का कहना है कि इस घटना से न केवल पीड़ित परिवार बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। परिषद ने आरोपी थानेदार के तत्काल निलंबन और कठोर कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज वरैया ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन प्रदेश सरकार और उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेगा और बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगा। परिषद ने साफ कर दिया है कि अगर मामले को अनदेखा किया गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कानपुर पुलिस प्रशासन की होगी। समाज के युवक सत्यम त्रिवेदी पर 1 बार 2 बार नहीं 25-25 बार जूते से वार किया गया, प्राण घातक हमला किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी 4 महीने बीत गए, कार्रवाई नहीं हुई। लगातार सवर्ण परिषद ने इस मामले पर संज्ञान लिया, सवर्ण परिषद ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रशासन उसे बचाता रहा। आप सोचिए, ये जूता जो सत्यम त्रिवेदी के मुंह पर पनकी थानेदार के द्वारा मारा गया है, ये सिर्फ सवर्णों के पूरे सवर्ण समाज पर ये जूता पनकी थानेदार ने मारा है। और इस जूते को मारकर उन्होंने ये औकात बताई है कि जब भी सवर्ण अपनी आवाज को उठाएंगे, जब भी सवर्ण अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, उनकी आवाज को दबाने की पुरजोर कवायद ऐसे ही की जाएगी। और ये जो सम्मान के खिलाफ पूरे समाज का सम्मान पनकी थानेदार के द्वारा खराब किया गया है, इसको लेकर आज हम अपनी बात रखने कमिश्नर साहब के पास आए हैं और हम इस बात का विनम्र निवेदन करते हैं कानपुर की सरजमी से कि हमारे इस ज्ञापन को स्वीकार करते हुए पनकी थानेदार पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा इस बड़े भविष्य में होने वाले बड़े आंदोलन का जिम्मेदार कानपुर पुलिस होगी। तो वहीं पर पीड़ित जो शख्स हैं उनका कहना है कि थाने में उनके साथ में जो व्यवहार किया गया उससे वो मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। मामले की शिकायत करने के बाद भी आरोपी इंस्पेक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई है। अगर अभी भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो मुख्यमंत्री ऑफिस तक जाएंगे और उन्होंने कहा है कि वो वहां जाकर जीवन लीला तक समाप्त कर सकते हैं।
और इसकी पूरी जिम्मेदारी कानपुर पुलिस की होगी। चलिए आपको पूरा मामला बता दें कि कुछ महीने पहले एक शख्स ने पीड़ित शख्स के ऊपर अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था। महिला ने डीसीपी के सामने बयान देकर इसका खंडन भी किया था। इस मामले में तो वही सही साबित हुआ, लेकिन पुलिस ने उस पर प्रताड़ना और उसे लेकिन पुलिस ने जो उसे प्रताड़ित किया वो पीड़ित भूल नहीं पा रहा। वहीं इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस पूरे मामले में डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी का क्या कुछ कहना है, आइए वो सुन लेते हैं। अपने पड़ोसी के घर में उसकी नामौजूदगी में आने जाने की शिकायत के कारण दिनांक 25/4/2025 को दोनों पक्षों के मध्य मारपीट हुई थी, जिस पर दोनों पक्षों के विरुद्ध थाना पनकी में 170 बीएनएस की कार्रवाई की गई थी। सत्यम त्रिवेदी द्वारा प्रथम पक्ष के साथ दोबारा मारपीट की गई, जिसमें प्रथम पक्ष के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। प्रथम पक्ष का कहना है कि सत्यम त्रिवेदी उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता रहता है। सत्यम त्रिवेदी के विरुद्ध कुल 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जहां तक थानाध्यक्ष पनकी के विरुद्ध मारपीट के आरोप हैं, उसकी जांच एडीसीपी पश्चिमी द्वारा कराई जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जाति संघर्ष की लगातार खबरें आती रहती हैं। कभी ब्राह्मणों के ऊपर अभद्रता की जाती है, तो वहीं कहीं पर यादवों के साथ अपमान किया जाता है, कहीं दलितों पर अत्याचार किया जाता है। तो वहीं इस मामले में जब एक ब्राह्मण समाज का शख्स पुलिस थाने में अपनी शिकायत लेकर जाता है, तो उसका समाधान के बदले उसका अपमान किया जाता है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और कैसा लगा आपको हमारा ये नया शो जो लेकर आता है कानपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। कुछ लड़कियां मुंह मारती, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल। आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत नहीं है? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, जिसे आपकी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं मुंह मारना। लेकिन महाराज जी, ये मुंह मारना शब्द और इस तरीके से इसको कहना, आप कहते हैं कि गांव की भाषा है, और गांव की भाषा में हमने इस बात को कह दिया, ठीक है। लेकिन ये भाषा आपको लगता है कि अच्छी भाषा है? जिस भाषा से समाज सुधरे, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो कड़ी भाषा से कहा, तू नपुंसक बन रहा है। देखो, नपुंसक शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए गीता में, डांटने के लिए कि तू क्यों मैदान छोड़ के भाग रहा है, क्यों नहीं युद्ध कर रहा है, तू नपुंसक है क्या? नपुंसक जैसी बातें मत कर। भगवान कृष्ण डांट रहे हैं गीता में। तो जहां समाज गलत जाएगी, कुछ लोग, लड़की हो या लड़का, जो गलत जाएगा उसको डांटने के लिए उसके माँ बाप, गुरु कड़े शब्दों का प्रयोग करेगा, और दवाई कड़वी ही होती है।